आज का सत्संग सुखी होने का मूल मंत्र क्या है, हम सुखी कैसे रह सकते हैं। आप सभी ध्यान देकर सुनेंगे कि हम सुखी रह कैसे सकते हैं, क्योंकि सुख के लिए ही संसार का सारा कार्य करते हैं। हम भागना, सुबह से शाम तक भागते रहना, मेहनत करना, कुछ उल्टी सीधी कार्यों में भी समय खपा देना, इससे सुख मिलेगा ऐसा सोचते हैं। पर सुख है कहाँ, सुख मिलेगा कैसे? क्या स्त्री में सुख है? स्त्री तो वही रहती है, उसका सब शरीर वही रहता है, इंद्रियां वही रहती हैं, पति का शरीर और इंद्रियां वही, पर बुढ़ापे में उनमें सुख मिलना कम हो जाता है। कुछ दिन पुत्र में प्रेम रहता है, मोह रहता है, पुत्री में फिर वह कम हो जाता है। भोजन करने बैठो तो एक रोटी खाई दो जितना आनंद आया, दूसरी रोटी में कुछ कम आनंद आएगा, तीसरी में उससे भी कम, चौथी में उससे भी कम, और अंत में तो बिल्कुल कम। और एक समय तो ऐसा आ जाता है कि हम कहते हैं कि एक ग्रास भी नहीं खा पाएंगे। तो भोजन में भी सुख नहीं, स्त्री में भी सुख नहीं, पुत्र में भी सुख नहीं, पुत्री में भी सुख नहीं। जिस पैसे को कमाने के लिए जीवन भर शरीर को खपा दिया, शरीर को रुग्ण बना दिया, बीमार बना दिया, रोगी बना दिया, अब उसी पैसे से स्वास्थ्य को ठीक करता है। पैसे में भी सुख नहीं है। पैसा में सुख होता तो बड़े बड़े अमीर नहीं मरते, बेड पर नहीं होते, बीमारियों से तंग नहीं होते। बड़े बड़े पैसे वाले भी आज कोरोना के कारण मृत्यु का शिकार हो गए। तो पैसे में भी सुख नहीं है। प्रतिष्ठा, बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हार्ट अटैक, दिल की गति रुक जाने से मृत्यु के शिकार हो गए, उसमें भी सुख नहीं है। तो सुख है कहाँ जी? तो संपदो नैव संपदम, विपदो नैव विपदम। संपद विष्णु विस्मरणम, विपदः संपद नारायण स्मृति। संपत्ति तो भगवान को याद करने में है, और विपत्ति भगवान को भूल जाने में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान के चरण में ही सच्चा सुख है, बाकी सब जगह तो दुख ही है, दुख ही दुख है। तो सुख प्राप्त करना है तो भगवान के चरणों में सुख प्राप्त करो। प्रेम प्राप्त करना है तो भगवान का ध्यान करो, अर्थात भगवान के सिवा कहीं सुख नहीं है, धर्म के सिवा कहीं सुख नहीं है। पत्नी आई, धर्म पूर्वक उसका उपयोग करो, कथा में ले जाओ, सत्संग में ले जाओ, उसको धर्म की शिक्षा दो, उसे जप करने के लिए बताओ, भारतीय संस्कृति का ज्ञान उसको दो, और भारतीय संस्कृति का महत्व समझाओ, तब तो उसका सदुपयोग हुआ, उससे सुख मिलेगा, वह धर्म पत्नी कहलाएगी। और नहीं तो बीवी, वाइफ घर का विनाश करने वाली बन जाएगी। अब पुत्र है तो उसे धर्म का संस्कार दो, धनाद धर्म, धन से यदि धर्म होगा तो सुख मिलेगा, नहीं तो दुख ही दुख है प्यारे। बोलना पड़ेगा जय जय श्री सीताराम। तो ये संसार में सुख नहीं है, संसार में तब सुख है जब संसार को भगवत स्वरूप में देखा जाए, भगवान में देखा जाए, बीच में भगवान को रह करके चला जाए, तब सुख है, अन्यथा सुख नहीं है। अब आपको सुखी होना है तो संसार को आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। आप चाहते हो कि मुझे सुख मिले ना प्यारे, तो तुम एक काम करो, सुख बांटना शुरू कर दो।
गरीब को दान करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीनहीन शरणागतों की रक्षा करो, सेवा करो, गौ सेवा करो, राष्ट्र प्रेम करो, राष्ट्र की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुमसे जितना सुख दिया जा सकता है, सुख बांटा जा सके, उतना ही सुख बांटो, तुम उतने ही सुखी हो जाओगे। क्योंकि यह प्रकृति का विधान है। जंगल में चले जाओ, पर्वतों से घिरे हुए जगह पर, और जोर से बोलो, बोलो हरिओम। तो उधर से आवाज सुनाई पड़ेगी, प्रतिध्वनि हरिओम। तो तुम संसार रूपी पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हो। संसार को जंगम कहा गया है, जंगल कहा गया है, और इसमें जो छोड़ते हो वही मिलता है। पार्टी में, विवाह में, श्राद्ध में लोग जाते हैं और इतना थाली में अन्न लेते हैं कि उसको बाद में नाली में छोड़ना पड़ता है, फेंक देते हैं। तो प्यारे, जिस चीज का तुम सदुपयोग नहीं करते, वह उसका अभाव तुम्हारे जीवन में हो जाता है। तुम्हारे जीवन में उसका अभाव हो जाएगा। यदि तुम अन्न बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अन्न के लिए तड़पना पड़ेगा। तुम जल जीवन है, उस जल का अनावश्यक खर्च करोगे तो तुम्हारे जीवन में जल का अभाव होगा। तुम संपत्ति का सदुपयोग नहीं करोगे तो तुम आने वाले समय में गरीबी का मुख देखना पड़ेगा, दुख का मुख देखना पड़ेगा, दुखी हो जाओगे। सुख बांटोगे तो सुख मिलेगा, दुख बांटोगे तो दुख मिलेगा। अन्न का ही उदाहरण लेते हैं। एक कण भी लो थाली में कि थोड़ा भी अन्न न जाए नाली में, तब अन्न की कमी नहीं होगी। जल का सदुपयोग करेंगे, जल की कमी नहीं होगी। तो आपको जो सुखी होने का मूल मंत्र यही है कि सब में सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में भगवान को देखते हुए कि भगवान के सिवा संसार में कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि समग्र संसार उस परमात्मा से ही बना हुआ है। इस नाते सबसे प्रेम करो, मोह मत करो। प्रेम करो, मोह और प्रेम में अंतर है। अक्सर लोग मोह को ही प्रेम समझ लेते हैं। मोह का अर्थ है लेना और प्रेम का अर्थ है देना। समर्पण का नाम प्रेम है। सब में भगवान को देखो, सबसे प्रेम करो, और जितना ज़्यादा हो तुम सेवा करो। लोगों को सुखी करने का, अपने आचरण से परिवार को सुख दो, समाज को सुख दो, रिश्तेदारों को सुख दो, अपने वाणी को मधुर रखो, तो तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख उत्पन्न हो जाएगा।